हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 का आपका जो गणित की किताब है प्रकाश गणित में से लेसन नंबर 3 संख्याओं का खेल का पार्ट 3। तो पिछले हमने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिए हैं, आपने वो भी ज़रूर देखने हैं इस वीडियो के। आज हम पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं। तो आपको बता देते हैं, ये जैसे ये पहले पार्ट में हमने कर लिए हैं ये सम, और इसके बाद ये 10 सम है। इसके बाद जो पार्ट 2 है इसमें हमने ये वाले, आइए पता लगाइए, ये सम है एक, और आगे जो है ये 3 सम, ये वाले जो सम हैं हमने कर लिए हैं। आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं पेज नंबर जो है आपका 62, और ये है पेज नंबर 63। तो 63 के बाद ये 64 नंबर पेज है, यहाँ से हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। ये पहला सम है, और 64 के बाद 65 नंबर पेज पर ये 3 सम ये हैं यहाँ पर। तो ये सारे हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले सम नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है, आइए पता लगाएं प्रतिभा अंकों 4, 7, 3 और 2 का उपयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 7432 तथा सबसे छोटी संख्या 2347 बनाती है। इन दोनों संख्याओं का अंतर जो इनको माइनस करने पर आता है वो है 5085 है। इन दोनों संख्याओं का योगफल 9789 है। निम्नलिखित कथनों को हल करने के लिए 4 अंकों को चुनिए। तो जैसे यहाँ पर प्रतिभा ने ये 4 अंक चुने हैं, 4, 7, 3, 2, इससे सबसे बड़ी संख्या बनाई और फिर छोटी बनाई। इन दोनों का जो अंतर है वो 5085 आया है, और जो योगफल है ये आया है। तो अब हमने ऐसी ही एक संख्या लेनी है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 5085 से अधिक हो। तो अब हमने ऐसी संख्या लेनी है जिनके अंकों का अंतर 5085 से अधिक हो। तो आइए यहाँ पर हम इस स्क्रीन पर यहाँ इस सम को शुरू कर रहे हैं। तो अब हमने सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर है जो वह 5085 से अधिक ना हो, ऐसी एक संख्या लेनी है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मान लीजिए हमने जो अंतर है वो 5085 से ज़्यादा लेना है अंकों का, यानी अंतर ज़्यादा हो। जैसे मैंने पहले 9 लिख लिया, तो यहाँ पर अब हम 3 अंक और लिखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर 9 लिखा है, मान लीजिए 9 के नीचे अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ तो यहाँ पर माइनस करने पर 4 आ जाएगा, तो इससे 5 से छोटा हो जाएगा। अब हमने इससे बड़ा अंक यहाँ पर माइनस करके लेना है। तो अब हम 5 की बजाय यहाँ पर जो है 3 लिख देते हैं। जहाँ 4 लिखेंगे तो भी 5 के बराबर आएगा, फिर आगे नहीं पता क्या होगा, तो हम यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। तो 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। इस तरह अब आपने जो है दूसरी संख्या, मान लीजिए अब ये 3 है जो ये अंत पर जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक बार फिर से ऊपर दिखा देता हूँ ये कैसे किया है। तो यहाँ पर ये जो अंक लिए हैं उसने 4, 7, 3, 2, इनको पहले बढ़ते क्रम में लिखा है। सबसे बड़ी अंक संख्या ली है 7, 4, 3, 2, फिर ये सबसे छोटी संख्या ली है 2, 3, 4 और 7। तो इस तरह हमने जो अंक लेने हैं उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या उनसे बनानी है। तो जैसे मैंने सबसे बड़ा अंक 9 ले लिया, तो छोटा अंक जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था 3, तो छोटा अंक सबसे मैंने 3 ले लिया। अब बीच में हम 2 अंक और लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, तो ये 3 सबसे छोटा हो गया इसमें। अब इन अंकों को हम, ये बड़ी संख्या बन गई है हमारी। अब हम छोटी संख्या बनाने के लिए इसको उल्टा कर लिखेंगे, 3 पहले, 4 फिर 5, फिर अंत में 9। अब इनको हम माइनस करके देखते हैं, अगर 5085 से अधिक का आ गया तो हमारे ये अंक सही हैं। तो अब 13 में से माइनस करेंगे 9 को, तो हम 4 आ जाएगा। यहाँ पर 3 बच जाएगा, 3 में 13 बन जाएंगे, तो 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ 4 बच जाएगा, तो 4 में से 4 गया 0, और 9 में से 3 गए 6, तो ये 6084 आ गया है। इसका मतलब ये 6084 है जो हमारा 5085 से बड़ा है। इस तरह आपने इस सम को करना है। इसका जो सलूशन है जैसे मैंने किया है कॉपी पर, ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इस तरह से आपने इस सम को कर लेना है। ये यहाँ पर मैंने किया है, बड़ी संख्या ली है और ये मैंने बड़ी संख्या बनाई थी, ये छोटी, ये दोनों का अंतर ये इस तरह आ गया है, यानी ये अंतर है जो 5085 से बड़ा है। इस तरह आपने इसको अपनी कॉपियों पर कर लेना है। आइए अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें दिया हुआ है यहाँ पर सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर 5085 से कम हो। अब हमने ऐसी 2 संख्याएं लेनी हैं जिनका अंतर 5085 से जो कम आए। तो अब हम यहाँ पर मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर 7 लिख लिया,
तो अब इसको मैं यहाँ पर जो माइनस के लिए अंक लिखूँगा, जैसे मैंने 3 लिख लिया तो माइनस करने पर ये क्या आएगा, 4 आएगा, जो 5 से कम है, यानी 5000 से कम आएगा। इस तरह आप कोई और अंक भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 4 लिख लिया तो भी माइनस कम आएगा। अब हमने यहाँ पर जो शेष अंक लिखने हैं, तो जैसे मैंने ये अंक लिया है तो ये जो है अंत में आएगा, तो ये बड़ी संख्या बन जाएगी। ये सबसे छोटा अंक लिया है। अब बड़े अंक मैं और लिख देता हूँ, यहाँ 7 के बाद 6 लिख देता हूँ, जैसे 5 लिख दिया, तो ये 4 अंकों की सबसे जो है बड़ी संख्या बन गई है। अब हम इसे छोटी बनाने के लिए उल्टा कर लिखेंगे, 4 पहले, फिर इसके बाद 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर ये लास्ट में 7 यहाँ लिख देंगे। अब इनको अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 14 बन गई, 14 में से 6 गए 8 आ जाएगा, यहाँ 5 बच गया, 5 में से 5 0 और यहाँ पर 3, तो ये 3087 आ गया है, जो कि 5000 जो है 85 से छोटा है। तो इस तरह आपने इस सम को करना है। आइए आपको लिखा हुआ दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपने इस बी पार्ट को अपनी कापियों पर लिख लेना है। ये सबसे बड़ी संख्या बनाई है मैंने, ये छोटी और ये अंतर है, तो ये अंतर है जो 5085 से छोटा है। इस तरह बी पार्ट करना है आपने। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो सी पार्ट है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, सी पार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो सी पार्ट में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल 9789 से अधिक हो। अब उसी तरह हमने अंक लेने हैं जिनका योग है जो इनसे इससे 9789 से अधिक हो। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए मैंने कोई बड़ी संख्या 8 लिख ली, इसके बाद मैं जैसे 7 लिख लेता हूँ, 6 लिख लेता हूँ, 5, तो ये मैंने 4 अंकों की संख्या ले ली है बड़ी। अब इसको मैं अगर उल्टा कर लिखूँ, यहाँ पर 7 फिर 5 6 लिखूँ, इसके बाद फिर 7 लिखूँ, फिर उल्टा कर लिखूँ 8, तो ये सबसे छोटी बन गई है और ये सबसे बड़ी संख्या बन गई है। तो अब इनको अगर हम जोड़ेंगे तो इनका योग जो है इससे बड़ा आएगा। अगर बड़ा नहीं आ रहा तो आप संख्याएँ चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आप कुछ और भी ले सकते हैं। तो अब आप इनको हम जोड़ते हैं, 8 5 13, 6 7 13 और 1 14, 6 7 13 और 1 14, 8 5 13 और 1 14, तो ये 14443 आ गया है, जो हमारा 9789 से बड़ा है। तो इस तरह आपने इस सम को सी पार्ट को करना है। आइए अब डी पार्ट देखते हैं इसका। तो डी पार्ट में हमें दिया हुआ है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल 9789 से कम हो। अब हमने ऐसी दो संख्याएं लेनी हैं जिनका योगफल जो है ये इससे कम आए। तो जैसे मैंने मान लीजिए पहले यहाँ पर 5 लिख लिया, तो अब जो मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 लिख दूँ तो इनका योगफल 5 और 2 7 बनता है, ये इससे कम आता है 9789 से। तो अब आइए मैं और अंक लिख देता हूँ, 5 के बाद 4 लिख देता हूँ 3, और ये 2 है जो अंत में चला जाएगा। तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी बड़ी संख्या बन गई है। अब छोटी बनाने के लिए इनको पलट देते हैं, पहले 2 लिख दिया, फिर 3, फिर 4, फिर 5। आइए अब इनको जोड़ कर देखते हैं। तो ये 5 और 2 7, 4 और 3 7, 4 3 7, तो ये एक संख्या बन गई है 7770। तो ये योग है इसका, तो ये योग है जो 9789 से छोटा आ रहा है, जैसा इसने कहा था। आइए इस सम को आपको लिख कर दिखा देते हैं, आपने कापी पर कैसे लिखना है। तो ये डी पार्ट है आपका, यहाँ पर ये बड़ी और छोटी संख्या लिखी और ये योग है जो इस तरह आपने छोटे का साइन लगाकर लिख देना है। तो आपने इस सम को अपनी कापियों पर उतार लेना है। तो आइए अब अगला जो पार्ट है इस सम का, अगला जो दूसरा सम है इसको हम करते हैं जल्दी से। तो इस सम में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है 2 नंबर सम में 5 अंकों के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे पैलिड्रम यानी विलोमाक्षर का योगफल क्या होगा, उसका अंतर क्या होगा। तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा लें ताकि नोटिस आपको जल्दी से मिलता रहे। तो इस सम में लिखा हुआ है यहाँ पर हमने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या पैलिड्रम का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने 5 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या लिखी, तो इसके अगर हम देखें ये 5 नाएँ हैं, तो इधर से भी 9 से शुरू हो रहा है, इधर से भी 9 से शुरू हो रहा है। अब हमने सबसे छोटी संख्या लिखनी है। अगर हम छोटी संख्या देखें 5 अंकों की, तो ये छोटी संख्या बनती है, पर ये पैलिड्रम नहीं है। तो अब हम यहाँ पर अगर 0 की जगह 1 लगा दें तो देखिए यहाँ पर 1 से शुरू हो रहा है, इसी तरह
ये सेम एक जैसी हो गई हैं। तो अब हम इनका जो है, हमें यहाँ पर कहा गया है इनका योगफल क्या होगा। अब हम इनको जोड़ेंगे, तो जोड़कर हमारे पास जो है 9 और 1 10, 10 10 10 और यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो ये 1,10,000 इनका योगफल आ जाएगा। अब दूसरा पूछा है उनका अंतर क्या होगा। तो अब हम इनका अंतर करेंगे, तो इनको हम माइनस करेंगे इसी तरह से, यहाँ पर लिखकर इसके नीचे लिख देंगे और इनको माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, फिर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 8। तो ये जो पैलिड्रम नहीं बन रहा है, ये पैलिड्रम बन गया है। 8 से शुरू हो रहा है उल्टा, 8 9 9 9, इस तरह से भी 8 9 9 9। तो ये दूसरी संख्या पैलिड्रम बन गई है। तो इसको आपने कैसे करना है, कापियों पर आइए आपको दिखा देते हैं। तो ये आपने इस तरह लिखकर अपनी कापी पर कर लेना है, जैसे मैंने ये लिखा है, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी, फिर इनका योगफल, फिर इनका अंतर। तो इस तरह से आपने ये सेकंड पार्ट करना है। इसके बाद आइए अब जो इस सम का थर्ड सम है इसको करते हैं। थर्ड सम में यहाँ पर लिखा हुआ है 3 में, तीसरे सम में घड़ी की सुई में इस समय 10:01 है, कितने मिनट लगेंगे जब घड़ी की तक की अगला पेंडुलम दिखाई देता है। इस पेंडुलम के बाद आप अगले पेंडुलम के बारे में क्या कहेंगे। तो ये 10:01 है हमारे पास। इसके बाद हमें पूछा गया है अगला पेंडुलम कब दिखाई देगा। तो ऐसा ही सेम जैसे यहाँ 1 से शुरू हो रहा है, अंत भी एक बार हो रहा है, बीच में ये जीरोज़ हैं। तो ऐसा ही अगर हम देखें तो 11:11 पर ये पेंडुलम दोबारा शुरू होगा। यहाँ भी 1 से शुरू हो रहा है, आगे से और पीछे से भी 1 से शुरू हो रहा है। तो अगला पेंडुलम हमें 11:11 पर दिखाई देगा। अगर अब हम इनके आगे पूछा है कितने मिनट लगेंगे जब तक कि अगली पेंडुलम दिखाई देती है। तो अब हम इनका अगर अंतर कर दें तो हमें 11:11 है, इसमें से अगर हम 10:01 है इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास समय आ जाएगा कितने मिनट बाद ये बजेगा। तो यहाँ पर 0 आ जाएगी, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा, यानी 1 घंटा 10 मिनट बाद। इसका मतलब है अगर हम देखें 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 प्लस ये 10 मिनट जो हैं तो ये 70 मिनट हो जाएंगे, यानी 70 मिनट बाद अगला पेंडुलम दिखाई देती है। इसके बाद इस पेंडुलम के बाद अगला, यानी 11:11 के बाद जो अगला पेंडुलम होगा उसका समय हमसे फिर पूछा गया है। तो 11 बजे के बाद प्यारे बच्चों 12:21 हैं जो इस पर हमें अगला पेंडुलम दिखाई देगा। अब अगर फिर से हम अगर 11:11 हैं इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस करने पर हमारे पास फिर से 1 घंटा 10 मिनट आ जाएगा, यानी वही समय फिर से आ गया। पहले भी 1 घंटे 10 मिनट बाद दिखाई दिया और अब भी ये 1 घंटा 10 मिनट बाद दिखाई, मतलब अगला पेंडुलम होगा। तो इस तरह से आपने इस सम को करना है। आइए आपको कॉपी पर कैसे लिखना है दिखा देते हैं। इस तरह से आपने इस सम को करना है। यहाँ पर पहले समय लिखा जो स्टार्टिंग में समय हमें दिया है। इसके बाद अगला पेंडुलम 11:11 पर होगा। फिर हमने इनका अंतर निकाला तो ये 1 घंटा 10 मिनट आ गया, यानी 60 मिनट और 10 मिनट ये हो गई, ये 70 मिनट हो गए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अगला पेंडुलम जो है हमें 1 घंटा 10 मिनट बाद दिखाई होगा यानी। इसके बाद हमें पूछा गया था भी अगला पेंडुलम कब होगा। तो ये पहले आप उतार लें जल्दी से इसको, और इसके बाद जो अगला पार्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो को आपने पॉज करके इसको उतार लेना है। तो आगे जो पूछा था हमें भी अगला पेंडुलम, मैंने जैसे बताया आपको 12:21 पर दिखाई देगा। तो इसको हम 11:11 में से माइनस करेंगे तो फिर से ये 1 घंटा 10 मिनट आ गया। तो यानी अगला पेंडुलम हमें 1 घंटा 10 मिनट बाद होगा। तो इस तरह से आपने इस सम को करना है। आइए अब इस वीडियो का जो अंतिम सम है 4 नंबर सम, इसको करते हैं। 4 नंबर सम करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं 4 नंबर सम। तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है संख्या 5683 को कॉपरेकर स्थिरांक तक पहुँचने की प्रक्रिया में कितने चरण लगेंगे। तो आपको बता दें जो आपका ये जो लिखा हुआ है कॉपरेकर स्थिरांक, तो इसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ये 6174 होती है। तो हमने 6174 तक पहुंचना है। इस संख्या से हम शुरू करेंगे। तो आइए आपको चरण समझा देते हैं जल्दी से कैसे कैसे करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो है इस सम में यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है हमें 5683, इन अंकों को लेकर 5683
83 को लेकर पहले सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो ये हमारे पास बनेगी 8653। तो अब हम छोटी संख्या बनाएंगे, तो छोटी संख्या 3 से शुरू करेंगे, 3568। तो अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर जो अंतर आएगा वो हमारा आएगा 5085। तो अब 5085 है जो, इसको हम फिर से आगे लेंगे। जो 5085 है इसमें इसकी फिर से हम बड़ी संख्या बनाएंगे, तो ये हमारे पास 8000, फिर 2 बार 5 लिख लेंगे, तो ये 8550 आ गया। तो अब इसकी हम छोटी संख्या बनाएंगे, फिर से 0 आगे लगाकर 558। तो इन अंकों की ही हमने छोटी संख्या बनानी है। तो फिर हम इनका अंतर करेंगे, तो ये अंतर माइनस करने पर हमारे पास 7992 आ जाएगा। अब हम 7992 को लेकर फिर से सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। पहले ये जो हमारे पास अंतर आ गया है, अब हम इसकी जो है बड़ी संख्या बनाएंगे। ये 2 9 बीच वाले पहले लिखेंगे, फिर 7, फिर 2। इसके बाद हम इसी की छोटी संख्या बनाएंगे, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 7, फिर 2 बार 9 9। तो अब इनका फिर से हम अंतर करेंगे, तो ये हमारे पास 7173 आ जाएगा। तो अब हम जो 7173 है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो अब हम ये जो 7173 है इसको हम लेकर इससे फिर बड़ी संख्या बनाते हैं। तो पहले हम जो है जो 7 है जो 2 बार इसको लिखेंगे, पहले 7 जो है यहाँ से 7 7 2 बार लिखेंगे, फिर 3, फिर 1। अब इसमें से हम फिर से जो इनकी छोटी संख्या बनती है 1 3 7 7, इसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6354 आ जाएगा। तो इस तरह से अब हमने आगे जो है यहाँ पर, तो अब 6354 में 6 पहले लिखेंगे, फिर 5, फिर 4, फिर 3। तो अब इसका उल्टा करके हम एक छोटी संख्या लिखेंगे, तो ये आएगी 3 4 5 6। अब इसको हम फिर से माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3087 आ जाएगा। अब 3087 की हम जो है पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, तो हमें पहले हम 8 लिखेंगे इसमें से, फिर 7, फिर 3, फिर 0। अब इसको हम छोटी संख्या बनाएंगे इसकी, तो ये 0 आ जाएगा पहले, फिर 3, फिर 7, फिर 8। फिर से हम इसको माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास 8352 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह देखिए कितने चरण हो गए। अभी आगे और भी करना है हमको। 8352 से फिर से हम इसकी बड़ी संख्या बनाएंगे, तो ये 8500 हमारे पास 32 बन जाएगा। पहले 8 लिखना, फिर 5, फिर 3, फिर 2। अब इसमें से इसकी छोटी संख्या बनाएंगे, तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 8। तो इसको माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास 6174 आ जाएगा। यानी प्यारे बच्चों माय गॉड इतना स्टेप हो गए हैं। तो ये जो संख्या है हमारे पास जो हमें चाहिए थी वो आ गई है, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको। तो आइए अब आपको मैं दोबारा से स्टेप दिखा देता हूँ, आपने कितने हमने स्टेप बना दिए इसके, कितने किस स्टेप में ये आया है। अब हम इसको शुरू पर लेकर चलते हैं जहाँ से हमने इसको ये किया था शुरू में। तो ये देखिए यहाँ पर पहला जो स्टेप है आपका, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये माइनस करके 1 आया एक बार, ये इसके बाद आगे जो नीचे हमने लिया है, इसके बाद ये दूसरी संख्या 2 स्टेप हो गए। इसके बाद हमारा जो था इससे नीचे जो है ये वाला आया था, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये तीसरा स्टेप आया था हमारा 7100 जो है 73 वाला। फिर इसके बाद जो आगे हमने किया ये 6000, ये वाला चौथा स्टेप था। इसके बाद 3000 वाला जो है 87 वाला, ये 5वां स्टेप था। इसके बाद ये जो आया 8352, ये हमारा छठा स्टेप था। हमने 6 बार हमने माइनस की। इसके बाद ये जो है हमारा 6174 आया, जो ये हमारा 7वां स्टेप था। इस तरह हमने 7 स्टेप किए हैं। तो ये जो हमारा 6174 आया है, इसको हम जो है जादुई संख्या कहते हैं, यानी इसको काप्रेकर स्थिरांक भी कहते हैं। तो ये हमने प्राप्त करना था शुरू से लेकर, तो ये 7 स्टेप में आया है। इसको अपनी कॉपी पर कैसे करना है इसको हम आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर। ये पूरा सम है जो आपने वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपियों पर इस तरह से उतार लेना है। पहले हमने इससे संख्या बड़ी और छोटी बनाई, फिर अंतर किया, फिर बड़ी छोटी बनाई, फिर अंतर किया, फिर बड़ी छोटी बनाई, फिर अंतर किया, फिर बड़ी छोटी बनाई, फिर अंतर किया। ये 6354 इसी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। इस तरह से लास्ट तक आपने ऐसे
कर लेना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। ये पार्ट 3 था, आपने पार्ट 1 और 2 भी ज़रूर देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।